हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन समसामयिकीय भारत और शिक्षा के यूनिट 2 और 3 जो है आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो यूनिट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर से अगर आप बीएड कर रहे या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करें, आपके सब्जेक्ट में कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन है, समसामयिकीय भारत और शिक्षा है, तो इस क्लास को आप अंतिम तक देख सकते हैं। संपूर्ण मैराथन क्लास आज के सेशन में होगा यूनिट 2 और 3 के। इससे पहले हम लोग 1 यूनिट के जो है कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बचा यूनिट जो है 4 और 5 जो है इसके बाद से ही इसके बाद से ही आप लोग के 4th और 5th क्लास जो है अपलोड हो जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाए। चलिए सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और हाँ, इस क्लास के पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर दिया जाएगा। स्टडी करिकुलम करके टेलीग्राम जो है बना हुआ है। अगर सर्च करने पर वहाँ पर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं। चलिए आज के सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी व्यापार करने के उद्देश्य से कब आई थी? 1700 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में, 1581 ईस्वी में। तो कब आई थी? तो 1600 ईस्वी में जो है आई थी। ध्यान दीजिएगा, 1600 में आई थी। नेक्स्ट है, प्रथम अंग्रेजी व्यापारी जिसने जो है सम्राट जहांगीर से व्यापारिक अनुमति प्राप्त की। व्यापारिक अनुमति जो है प्राप्त की कब से, किससे जो है प्राप्त की है? कैप्टन हाकिंस से, सर टॉमसन रो से, मिल्टन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन हाकिंस से जो है प्राप्त की है। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अरबी भाषा विभाग की स्थापना कब हुई? तो अरबी भाषा विभाग की स्थापना जो है 1976 में हुई है। ध्यान दीजिएगा, 1976 में हुई है। अगर आप लोग को किसी भी प्रश्न में अगर आप लोग को गलत आंसर लग रहा है तो बेझिझक आप लोग कमेंट सेक्शन में प्रश्न लिख सकते हैं और मैं पूरा कोशिश करूंगी उसको आप लोग को जो है अच्छे से उत्तर देने के लिए। और अपना राय भी जरूर बताइएगा कि आप उस प्रश्न के बारे में जो है क्या आंसर देना चाहते हैं, तो अपना राय भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम अंग्रेज का भारत में शिक्षा के उद्देश्य का देने का उद्देश्य क्या था? नौकरियों के लिए प्रशिक्षण देना। ऑप्शन ब करें कि ईसाई धर्म प्रचार प्रसार करना, भारतीयों का स्तर जो है ऊंच करना। तो भारतीयों का स्तर भी ऊंच करना नहीं, नौकरियों के लिए प्रशिक्षण देना भी नहीं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कर्मचारियों के बच्चों एवं जो है प्रोटेस्टों के शिक्षा के लिए 1973 ईस्वी में कहाँ जो है स्कूल का सूत्रपात किया था? तो मद्रास में जो है स्कूल का सूत्रपात किया था। नेक्स्ट है, बंगाल को ईसाई धर्म प्रचार का प्रमुख केंद्र बनाया। तो किसने बनाया है? तो ब्रिटिश जो है मिशनरी लोगों ने बनाया है, पुर्तगाल के नहीं, अंग्रेजों ने नहीं, डचों ने नहीं। किसने बनाया था? तो ब्रिटिश ने बनाया था। नेक्स्ट है, द एसोसिएट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है कब की गई थी? तो विलियम जोन्स जो है इसने किया था। नेक्स्ट है, कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम जो है मद्रास स्थापित किया गया था। प्रथम मद्रास जो है कब स्थापित किया गया था? तो 1782 में जो है स्थापित किया गया था। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसको कहा जाता है? ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। चार्ल्स ग्रांट के कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निस्संदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकाले थे। निस्संदन जो है सिद्धांत या छन्नीकरण सिद्धांत का किस वर्ग का शिक्षा पर बल दिया जाता है? तो उच्च स्तर पर शिक्षा पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की है? तो
कर्जन ने की है? केंद्रीय विद्यालय की स्थापना, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय भारत में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कर्जन ने की है। उड का घोषणा पत्र जो है कब प्रस्तुत किया गया है? तो 1884 में जो है 1854 में जो है किया गया है, ध्यान दीजिएगा 1854 में। नेक्स्ट है बनारस संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है? तो 1791 में की गई है। नेक्स्ट है बनारस संस्कृति कॉलेज की स्थापना संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे जोनाथन डंकन थे, ध्यान दीजिएगा जोनाथन डंकन थे। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई है? तो 1817 में हुई है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना। किस शिक्षा अधिनियम को भारत में ब्रिटिश शिक्षा जो है पद्धति का शिलालेख भी कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजाज्ञा अधिनियम 1830 को। नेक्स्ट है उड का जो है आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1854 को हुआ था। 1877 में संस्कृत के कॉलेज कहाँ खोले गए थे? ऑप्शन अ करें कि कलकत्ता में, बनारस में, आगरा में। तो कहाँ खोले गए थे? तो आगरा में खोले गए थे। एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत एवं अरब के पूर्व साहित्य के समान महत्व रखता है, यह कथन किसका है? तो मैकाले का कथन है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन के अनुरूप भारत में भी शिक्षक प्रशिक्षण हेतु नॉर्मल स्कूल खोलने की जो है संस्तुति की थी, किसने की थी? तो उड घोषणा पत्र ने की थी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा यह भी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है किसको कहा जाता है? तो उड घोषणा पत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है हम भारत में ऐसे शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं जिसका उद्देश्य यूरोप की विकसित कलाओं, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य अर्थात यूरोपीय ज्ञान का प्रसार हो। यह विचार किसका था? तो यह विचार जो है उड का था, ध्यान दीजिएगा महात्मा गांधी जी का नहीं था, उड का था। नेक्स्ट है सन 1887 में कोलकाता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय किस देश के विश्वविद्यालय के तर्ज पर खोले गए थे? तो यह जो है इंग्लैंड जो है लंदन के विश्वविद्यालय के तर्ज पर जो है खोले गए थे। नेक्स्ट है बंगाल की श्रीरामपुरी त्रिमूर्ति, श्रीरामपुरी जो है त्रिमूर्ति को कौन जो है सम्मिलित नहीं था? इनमें से जो है कौन सम्मिलित नहीं था? तो मिल्टन जो है सम्मिलित नहीं था, विलियम मैक्री भी था, विलियम वार्ड भी था, जोसुला जो है मार्थमैन भी था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शैक्षिक प्रयास में सम्मिलित नहीं था, तो शैक्षिक प्रयास में कौन जो है सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन अ कह रहे कि सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता मद्रास की स्थापना। ब कह रहे कि सन 1991 में जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृति कॉलेजों की स्थापना। सन 1800 में जो है लॉर्ड वेलेंजली के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। सन 1987 में क्लाइव द्वारा जो है प्रयाग विश्वविद्यालय की स्थापना। तो द जो है नहीं है, बाकी सभी जो है ईस्ट इंडिया से सम्मिलित है। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा आयोग हंटर आयोग की नियुक्ति की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1882 को। कब की गई है? तो 3 फरवरी 1882 को की गई है। सर विलियम हंटर किस आयोग के अध्यक्ष थे? तो ये जो है भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा आयोग में कितनी जो है भारतीय सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 थे, ध्यान दीजिएगा कितने थे? तो 7 थे। नेक्स्ट है भारतीय जो है विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किस सन में की गई थी? तो 27 जनवरी 1902 में की गई थी। भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो थॉमस रेले को नियुक्त किया गया है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग में भारतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ध्यान दीजिएगा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग में भारतीयों की संख्या पूछ रहा है कि कितनी थी? तो 2 थी। नेक्स्ट है करजन में बंगाल विभाजन की घोषणा पत्र कब की थी? तो 1905 में। फोर्ट विलियम कॉलेज का जो है कलकत्ता की स्थापना कौन थे, जो है संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेलेंजली थे। नेक्स्ट है सन
1821 में पुन्ना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्फिंस्टन ने की थी। ध्यान दीजिएगा, एल्फिंस्टन ने की थी। नेक्स्ट है, कर्जन भारत का गवर्नर जनरल कब बनकर आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1898 में जो है बनकर आया था। शिमला जो है सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो शिमला आयोजन जो है 1901 में किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1904। इधर आप लोग को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सभी जो है आपके इसको याद करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय शिक्षा कांग्रेस की स्थापना हुम ने कब जो की थी? तो A.O. हुम ने जो है कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 में की थी। यंग इंडिया में अपने लेख प्रकाशित करके भारतीय शिक्षा के विदेशी स्वरूप पर किसने जो है प्रचंड प्रहार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट है, सन 1937 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने। नेक्स्ट है, 1921 ईस्वी में गठित किया गया है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कांग्रेस का कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, बुनियादी शिक्षा आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। भारत में द्वैध शासन की स्थापना कब की गई थी? तो 1919 में, सन 1919 में की गई थी। नेक्स्ट है, दिसंबर सन 1911 में भारत आने वाले ब्रिटिश सम्राट थे। ध्यान दीजिएगा, कौन थे? तो जॉर्ज पंचम थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसकी नियुक्ति जो है 14 सितंबर सन 1917 को की गई थी। हार्टंग समिति का गठन जो है किया गया था? कब किया गया था हार्टंग समिति का गठन जो है? तो इसका है 1929 में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, कब किया गया था? तो 1929 में किया गया था। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन भारत आया था। तो भारत कब आया था? तो 8 नवंबर 1927 को आया था। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनः जो है गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1935 में जो है पुनः गठन किया गया था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा समिति को जाना जाता है जॉर्ज रिपोर्ट के नाम से, वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से, कांग्रेस सम्मेलन के नाम से, इसमें से कोई नहीं। तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से जो है जाना जाता है। बेसिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा के विस्तृत स्वरूप जो है रूपरेखा बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? जानकी हुसैन समिति का, मोतीलाल समिति का, वर्धा समिति का। इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जानकी हुसैन समिति का। नेक्स्ट है, प्रत्येक बुनियादी विद्यालय से एक वर्ष में कितने जो है दिन कार्यों का करने की उम्मीद की जाती है? तो इसकी जो है 280 दिन जो है कार्य करने की उम्मीद होती है। नेक्स्ट है, सार्जेंट योजना कब लागू किया गया है? तो सार्जेंट योजना जो है सन 1944 में जो है लागू किया गया है। सार्जेंट योजना को जाना जाता है, किससे जाना जाता है? सार्जेंट रिपोर्ट से। भारत में युद्धोत्तर जो है शिक्षा विकास योजना से, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड रिपोर्ट से, उपयुक्त सभी नाम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी नाम से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क रूप से जो है शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 में। ध्यान दीजिएगा, 21 में की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मातृभाषा में शिक्षा सुविधा प्रदान करने का उपलब्ध है? तो किस में है? तो 350A में है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसकी नियुक्ति है 4 नवंबर 1948 में की गई थी। ध्यान दीजिएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति है 4 नवंबर 1948 को। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति है 23 सितंबर 1951 को की गई है। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो है डॉक्टर M लक्ष्मण स्वामी मुदालियर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास के हैं।
नेक्स्ट है शिक्षा आयोग के गठन जो है कब किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सन 1964 में, सन 1958 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1964 में। नेक्स्ट है शिक्षा आयोग को कहा जाता है राष्ट्रीय राधाकृष्ण आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, उपयुक्त सभी। तो शिक्षा आयोग किसको कहा जाता है, तो कोठारी आयोग को। ध्यान दीजिएगा किसको कहा जाता है, कोठारी आयोग को। अब हम लोग यूनिट 3 जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जिस भी प्रश्न में आपके डाउट है बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हैं और अपना राय भी साथ में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरा प्रयास करूँगी उसको जो है सर्च करके आप लोग मैं पूरा प्रयास करूँगी उसका आंसर देने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, तो इसकी नियुक्ति जो है 1948 में की गई थी। ध्यान दीजिएगा कब की गई थी, तो 1948 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो अनुदान आयोग की स्थापना जो है 1953 में की गई थी। भारत में शिक्षा के जो है समवर्ती सूची में कब लाया गया था, तो समवर्ती सूची में 1976 में लाया गया था। ध्यान दीजिएगा समवर्ती सूची में कब लाया गया था भारतीय शिक्षा को, तो 1976 में लाया गया था। नेक्स्ट है ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव जो है किस आयोग ने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था। शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या था, मुदालियार आयोग, कोठारी आयोग, राधाकृष्ण आयोग, इनमें से कोई नहीं, तो कोठारी आयोग था। अभी हमने इसके प्रश्नों को देख। शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या था, तो कोठारी आयोग था। शिक्षा आयोग का गठन जो है कब किया गया था, तो 1964 में जो है इसका गठन किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज किसने जो है कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो इसका दस्तावेज जो है ध्यान दीजिएगा 1986 के बारे में बात कर रहे हैं, तो 1986 में जो है 12 है। एनसीईआरटी के वर्तमान कार्यवाहक निर्देशक कौन है, तो वर्तमान कार्यवाहक निर्देशन जो है ऋषिकेश सेनापति। नेक्स्ट है एनसीईआरटी का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो एनसीईआरटी का मुख्यालय जो है दिल्ली में है। ध्यान दीजिएगा दिल्ली में है। यूजीसी का स्थापना कब किया गया था, तो 1956 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में गठित किया गया था, किस जो है प्रधानमंत्री के शासन में गठित किया गया था, तो राजीव गांधी के जो है समय गठित किया गया था। ध्यान दीजिएगा राजीव गांधी जी के समय में जो है गठित किया गया था। नेक्स्ट है कोठारी शिक्षा आयोग ने किस शिक्षा के जो है संबंध में सुझाव दिया है, तो उपयुक्त सभी में, प्राथमिक में, माध्यमिक में, उच्च में, इन सभी में जो है दिया है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी का गठन जो है कब किया गया था, तो इसका गठन जो है 1 सितंबर 1961 में किया गया। ध्यान दीजिएगा 1 सितंबर 1961 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने यूजीसी के औपचारिक नींव कब रखी थी, तो औपचारिक नींव जो है 1948 में रखी थी। नेक्स्ट है सन 1948 में यूजीसी की स्थापना जो है किसने के द्वारा की गई थी, जवाहरलाल नेहरू के, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के। यूजीसी की जो है औपचारिक स्थापना कब हुई थी, तो इसकी औपचारिक जो है 1956 में की गई थी। कोठारी आयोग की रिपोर्ट क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। नेक्स्ट है कोठारी आयोग की प्रतिवेदन जो है कितनी पृष्ठ पोषण में है, तो इसका राइट आंसर पृष्ठों में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 692 में है। ध्यान दीजिएगा कितने पृष्ठों में है, तो 692 में है। नेक्स्ट है कोठारी आयोग के ने व्यावसायिक शिक्षा हेतु कितनी अवधि का सुझाव दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से 3 वर्ष। जनता दल की सरकार कब बनी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1977 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब जो है की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुल कितने भाग हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 है। ध्यान दीजिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुल कितने भाग हैं, तो 12 है। नेक्स्ट है दस्तावेज कार्य योजना 1986 का कौन सा जो है खंड भाषा से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंड 20 जो है ये भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था,
तो डॉक्टर राधा कृष्ण की अध्यक्षता में जो है किया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम किस वर्ष जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1968 में जो है की गई थी। ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1968 में की गई थी। नेक्स्ट है, मुदालियर समिति का गठन जो है किसके आदेशानुसार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के आदेश पर। बालक जो है अपनी भविष्य की पृष्ठभूमि किसके जो है माध्यम से तैयार करता है? तो किसके माध्यम से तैयार करता है? प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, तकनीक शिक्षा से, तो किससे? तो माध्यमिक शिक्षा से जो है वो प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा, पृष्ठभूमि जो है भविष्य के पृष्ठभूमि किसके माध्यम से? तो माध्यमिक शिक्षा से। ध्यान दीजिएगा, मुदालियर समिति का गठन किस वर्ष में किया गया है? तो 1952 में किया गया है मुदालियर का। नेक्स्ट है, मुदालियर आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? प्राथमिक शिक्षा में सुधार, तकनीक शिक्षा में सुधार, बुनियादी शिक्षा में सुधार, माध्यमिक शिक्षा में सुधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा में सुधार। मुदालियर आयोग की सिफारिश के अनुसार छात्राध्यापकों को कितने जो है पाठ्यक्रमों क्रियाओं में जो है प्रशिक्षित किया जाता है? तो कितने में किया जाता है? 1 या 2 में। नेक्स्ट है, मुदालियर समिति के अनुसार स्नातकों के लिए कितने जो है वर्षों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्षीय। मुदालियर समिति ने किस प्रकार के कोर्स का जो है विशेष बल दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिफ्रेशर कोर्स का जो है बल दिया है। अप्रशिक्षण अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कॉलेजों को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रमण करना चाहिए, पुस्तकालय स्थापित करना चाहिए, विषयों की जानकारी दी जानी चाहिए, अनुसंधान कार्यों जो है करने चाहिए, अनुसंधान कार्य करने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसंधान कार्य जो है करने चाहिए। मुदालियर शिक्षा आयोग के अनुसार प्रशिक्षित स्नातकों को कम से कम कितने वर्ष के शिक्षण अनुभव प्राप्त करने के पश्चात उसे M.Ed में जो है प्रवेश देने की सिफारिश की गई है। M.Ed में जो है प्रवेश देने की सिफारिश की गई है, तो 3 वर्ष के पश्चात। ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष के पश्चात। नेक्स्ट है, कोठारी समिति के अनुसार किस उद्देश्य से UGC और NCERT को एक जो है संयुक्त समिति बनाई गई चाहिए? तो अध्यापन शिक्षा हेतु। ध्यान दीजिएगा, अध्यापन शिक्षा हेतु। नेक्स्ट है, कोठारी आयोग के बाद व्यावसायिक शिक्षा को किस संस्था द्वारा प्रस्तावित किया जाने लगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा UGC के द्वारा जो है प्रस्तावित किए जाने लगा। नेक्स्ट है, कोठारी आयोग के अनुसार UGC को अनुदान देना चाहिए अध्यापक कोष को, पुस्तकालय कोष को, विकास कोष को, खेल कोष को। तो किसको जो है देना चाहिए? तो पुस्तकालय कोष को। ध्यान दीजिएगा, पुस्तकालय कोष को। नेक्स्ट है, शिक्षा जो है शिक्षक शिक्षार्थियों के लिए प्रेरणादायक कार्यक्रमों की व्यवस्था होनी चाहिए, कार्यक्रमों की व्यवस्था होनी चाहिए शैक्षिक विकास के लिए, अध्यापन विकास के लिए, अनुसंधान कार्य के लिए, इन सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी के लिए। कोठारी आयोग ने विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किसे जो है अधिक महत्वपूर्ण बताया है? ऑप्शन है कह रहा है कि अभिक्षमता एवं उपलब्धि, अंक एवं श्रेणी, अंक एवं अभिक्षमता, उपलब्धि एवं श्रेणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिक्षमता एवं उपलब्धि। साक्षात्कार अभिवृत्ति के विकास के किस पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भावात्मक पक्ष पर जो है विशेष बल दिया जाता है। अध्यापकीय भावी वृद्धि हेतु क्या जो है करना सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? शैक्षिक कार्यक्रम संचालित करना चाहिए, सेवाकालीन कार्यक्रम संचालित करना चाहिए, अध्यापक की गुणात्मकता पर ध्यान देना चाहिए, पाठ्यक्रम को क्रमबद्धता तरीका से जो है करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा के उदारीकरण के नियम जो है नवीन स्तंभ में किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औपचारिक विद्यालय को,
शिक्षा को, औपचारिक शिक्षा को, अनौपचारिक शिक्षा को, तो अनौपचारिक शिक्षा को जो है देना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों में समाजीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? औपचारिक शिक्षा का, पैरा स्कूल का, अनौपचारिक जो है शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, तो पैरा स्कूल का जो है भूमिका महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा के उदारीकरण के नवीन संदर्भों में कौन सी जो है गतिविधि उपयुक्त नहीं है? विद्यालय को सामुदायिक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करना, समीकरण हेतु अवबोध का विकास, बच्चों को शिक्षित करने पर विशेष ध्यान, सामाजिक सांस्कृतिक का जो है कल्याण कार्य संचालित नहीं करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय अध्यापकों के लिए सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने हेतु किसका जो है निर्णय करना आवश्यक है? प्रशिक्षण केंद्र, शैक्षिक संकुल, ऑप्शन स कह रहा है कि औपचारिक विद्यालय, अनौपचारिक विद्यालय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक संकुल। मुदालियर समिति के रूप किस प्रकार के पाठ्यक्रमों को प्रस्तावित किया गया था? तो किस प्रकार को किया गया था? तो अंशकालीन जो है प्रकाशित किया गया था, ध्यान प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जो है कोरे विषय के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है? संगीत का, गणित का, भूगोल का, कला का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूगोल का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो डॉक्टर DM कोठारी के आयोग की अध्यक्षता में जो है किया गया था। DS जो है कोठारी आयोग शिक्षा के किस क्षेत्र पर जो है आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा के क्षेत्र पर आधारित है। कोठारी आयोग ने शिक्षा का अध्यापक प्रशिक्षण किस प्रकार का अपनाया था, किस प्रकार का पाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपारंपरिक, आधुनिक, पारंपरिक, तो इसका राइट आंसर है पारंपरिक। आयोग ने शिक्षा शास्त्र को किस प्रकार के विषयों में शामिल करने की सिफारिश की थी? तकनीकी शिक्षा विषय में, पारंपरिक शैक्षिक विषय में, अपारंपरिक शैक्षिक विषय में, पारंपरिक जो है स्वतंत्र शिक्षा विषय में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र शिक्षा विषय में। कोठारी आयोग की सिफारिश के अनुसार शिक्षा शास्त्र को किस स्तर से जो है प्रारंभ करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कूली स्तर से, ध्यान दीजिएगा स्कूली स्तर से। नेक्स्ट है, कोठारी आयोग की सिफारिश के अनुसार प्रशिक्षण कॉलेजों में किसकी जो है स्थापना की जानी चाहिए? प्रभावकारी पुरातन जो है अध्यापक संघ का, प्रभावकारी पुरातन छात्र संघ का, प्रभावकारी पुस्तकालय का, प्रभावकारी प्रशिक्षण केंद्र का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभावकारी पुरातन छात्र का। नेक्स्ट है, कोठारी समिति ने सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा में किस प्रकार के पाठ्यक्रम को प्रस्तावित किया है? बहुविकल्पीय युक्त पाठ्यक्रम, पारंपरिक विषय युक्त पाठ्यक्रम, संगठित एकीकरण पाठ्यक्रम, असंगठित एकीकरण पाठ्यक्रम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगठित एकीकरण पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है, कोठारी आयोग की संस्तुति के आधार पर क्षेत्रीय कॉलेजों में वर्ष 1963 में कितने वर्षों का पाठ्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्षों के। कोठारी आयोग की सिफारिश के अनुसार विश्वविद्यालय की कार्यवधि को कितने दिनों तक बढ़ाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 130 दिनों का। प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास के संदर्भ में कोठारी आयोग ने किस पाठ्यक्रम को साथ साथ रखने की सिफारिश की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंशकालीन पाठ्यक्रम को, पत्राचार पाठ्यक्रम को। नेक्स्ट है, यूजीसी के द्वारा किस वर्ष जो है पाठ्यक्रम विकास केंद्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1990 को। अध्यापक शिक्षा एक जो है अबोधकारी प्रक्रिया है, बोधकारी प्रक्रिया है, निरंतरगामी प्रक्रिया है, विषमकारी प्रक्रिया है, तो निरंतरगामी जो है प्रक्रिया है। और ध्यान दीजिएगा अध्यापक शिक्षक एक जो है निरंतरगामी प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक विद्यालय में अध्यापक हेतु सेवापूर्ण
सेवाकालीन पाठ्यक्रम का संचालन किसके द्वारा जो है किया जाना चाहिए? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था द्वारा, प्रांतीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था द्वारा, प्रादेशिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था द्वारा, केंद्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्रियाकलाप कार्यक्रम किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 1986 में। प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु कौन सा जो है अभियान चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु कौन सा जो है अभियान चलाया गया था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है चलाया गया था। नेक्स्ट है, शिक्षा में प्रजातंत्रीय हेतु कौन सी प्रक्रिया जो है उत्तम मानी जाती है? औपचारिक शिक्षा का विस्तार, खुले विश्वविद्यालय की स्थापना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुले विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट है, किसकी अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की कार्य योजना तैयार की गई थी? मुद्दू दंडवते का। इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य राममूर्ति का। ध्यान दीजिएगा, आचार्य राममूर्ति का। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद की स्थापना किस शिक्षा नीति का परिणाम माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1992 की जो है नीति का परिणाम माना जाता है। निम्न में से कौन सी जो है सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की सिफारिश है? स्कूलों के खेल एवं शारीरिक गतिविधियों पर बल। ऑप्शन स कह रहा है कि एनसीसी में बच्चों की भागीदारी, प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति, उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शिक्षा समिति में गैर सरकारी संगठनों को विशेष विद्यालय खोलने तथा विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा देने की सिफारिश की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। निम्न में से जो है कौन सी सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की सिफारिश का प्रमुख भाग है? ऑप्शन अ कह रहा है कि मुक्त शिक्षा का संचालन करना, साप्ताहिक कक्षा का आयोजन, साप्ताहिक कक्षा हेतु अपकेंद्र खोलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी का पूर्ण रूप क्या है? एनसीईआरटी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल करिकुलम एंड एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यही इसका पूर्ण रूप है। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी का पूर्ण रूप आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, कोठारी आयोग की गठन कब की गई है? तो कोठारी आयोग की गठन जो है 14 जुलाई 1964 को की गई है। ध्यान दीजिएगा कब की गई है? तो 14 जुलाई 1964 को। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे वो तो DS कोठारी हैं। ध्यान दीजिएगा कौन सा है? तो DS कोठारी। यहाँ पर SD जो है यस और D नहीं, DS होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, कोठारी आयोग के अनुसार सामान्य शिक्षा की अवधि जो है कितनी वर्ष की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष की गई है। राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो यह तो इलाहाबाद में स्थित है। भारत में खुलने वाला प्रथम विश्वविद्यालय में कौन नहीं था? ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन नहीं था? तो लाहौर जो है यह नहीं था। नेक्स्ट है, प्रथम शिक्षा जो प्रथम 3 विश्वविद्यालय किसकी सिफारिश पर खोला गया है? तो प्रथम 3 जो है विश्वविद्यालय जो है वो वुड डिस्पैच के सिफारिश पर खोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विश्वविद्यालय खुला विश्वविद्यालय है? तो नालंदा विश्वविद्यालय खुला विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है, जामिया नहीं है, राजस्थानी विश्वविद्यालय भी नहीं है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय भी नहीं है, नालंदा विश्वविद्यालय है। निम्नलिखित में से कौन सी जो संस्था मानित विश्वविद्यालय नहीं है? ऑप्शन ए कह रहे कि काशी विश्वविद्यालय, वनस्थली विद्यापीठ, दयाल बाग प्रशिक्षण संस्था, कृषि संस्था नैनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काशी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया है? तो 1985 में किया गया है। कानपुरी जो है विश्वविद्यालय की उपकुलपति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वेश कटियार जो है यह है। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ का जो है गठन कब किया गया है? तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ का गठन जो है सन 1973 में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, राज्य विश्वविद्यालय है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर। ऑप्शन ब कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है? लखनऊ विश्वविद्यालय, महात्मा ज्योति फुले जो है विश्वविद्यालय। ऑप्शन स कह रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। उच्च शिक्षा के सदस्य हैं, छात्र अनुशासनहीनता, शिक्षा का निम्न स्तर। ऑप्शन स कह रहे हैं कि निर्देशन का अभाव, उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ कब हुआ था? भारत में, चीन में, इंग्लैंड में, जापान में। तो कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम मुक्त जो है राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 1982 में। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय अगर आपके प्रश्न में आ जाता है, देखने को मिलेगा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, तो 1989 लगाकर आंसर आइएगा। और विश्व मुक्त यहाँ पर पूछेगा मुक्त विश्वविद्यालय, अगर पूछेगा यहाँ पर राष्ट्रीय न होकर प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय पूछेगा तो अगस्त 1982 आंसर लगाइएगा। अगस्त 1982 इसका टिक लगा कर आइएगा। नेक्स्ट है, राज्य स्तर पर खुला विश्वविद्यालय की जो है सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा, खुला विश्वविद्यालय जो है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत का जो है पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ जो है स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना जो है कब हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1985 में। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की कार्यकाल जो है कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय का नाम जो है परिवर्तन करके इसे जो है मानव विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नाम दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 सितंबर 1985 से। नेक्स्ट है, किस सन में जो है शिक्षा मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय एवं वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय जो है में विभक्त कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1958 में। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा का दायित्व होता है स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, उपयोग सभी पर। तो इसका दायित्व जो होता है उपयोग सभी पर होता है। नेक्स्ट है, जो है मान्यता एवं अनुदान के आधार पर विद्यालय में जो है कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 3 भागों में जो है विभाजित किया जाता है। AICTE का विस्तृत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संस्तुति पर, 1986 की संस्तुति पर। ध्यान दीजिएगा, डाइट का उद्देश्य है प्रत्येक जिले में माध्यमिक विद्यालय खोलना, प्रत्येक जिले में जिला प्रशिक्षण विद्यालय खोलना, प्रत्येक जिले में शिक्षक अनुसंधान केंद्र खोलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक जिले में जिला प्रशिक्षण विद्यालय खोलना। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्था जो है NIOS का पूर्ण नाम क्या है? तो NIOS का पूर्ण नाम जो है राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का प्रधान कार्यकाल जो है कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। NCERT का गठन किस सन में किया गया है? तो 1961 में जो है किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग है विद्यालय शिक्षा तथा साक्षर विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उपयोग दोनों ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग दोनों ही। उत्तर प्रदेश द्वारा
शिक्षा का निदेशालय कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में। ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद में। यूजीसी की स्थापना कब किया गया है? 2 बार रिपीट हुआ है, तो 1953 में किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन कब किया गया है? तो 26 सितंबर 1985 में किया गया है। नेक्स्ट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पहला नाम जो है पहले क्या था? तो शिक्षा मंत्रालय था, बाद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय हो गया था। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब जो है रखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1985 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई है, तो कब हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1961 में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान जो है एनसीईआरटी की कार्यक्षेत्र है, प्राथमिक माध्यमिक तो दोनों ही है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय महाविद्यालय है, तो क्षेत्रीय महाविद्यालय कितने हैं? तो 5 है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान जो है परिषद की स्थापना कब की गई है? तो ये 2 बार, कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1961 में। उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद एससीईआरटी, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी यहाँ पर पूछ रहा था, यहाँ पर एससीईआरटी पूछ रहा है, का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। और एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, डाइट की स्थापना कब की गई है? तो 1987 में। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण, डाइट का पूरा नाम होता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था की जो है कितने विभाग होते हैं? तो 7 विभाग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कितने विभाग? तो 7 विभाग होते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्था एनआईओएस की जो है स्थापना कब की गई है? तो 1989 में जो है एनआईओएस की स्थापना की गई है। नीपू जो है यहाँ पर NUEPA जो है का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब की गई है? तो 1985 में की गई है। नेक्स्ट है, NCTE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम कब पारित किया गया है? तो 1993 जो है पारित किया गया है। AICTE की जो है AICTE की जो है किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तकनीकी शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो तकनीकी शिक्षा से संबंधित है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद CBSE की स्थापना कब हुई है? तो 1992 में हुई है। नेक्स्ट है, CBSE का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में अवस्थित है। राष्ट्रीय शिक्षा के जो है प्रशासन के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CBSE है। यूजीसी की पूरा नाम बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1953 में हुई है। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यकाल स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य क्षेत्र है प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वैधानिक स्वरूप कब जो है प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1986 में। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC का जो है स्थापना कब हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1994 में हुई है। NAAC का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। ध्यान दीजिएगा, कहाँ है? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 में। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के संवैधानिक दर्जा कब जो है प्रदान किया गया है? तो 1987 में जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक कौन है? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जो जन्म है वो फ्रोबेल है। ध्यान दीजिएगा, कौन है? फ्रोबेल है। भारत में पूर्व माध्यमिक शिक्षा का आरंभ कब से हुआ है? तो 1974 में से हुआ है। पूर्व बेसिक स्कूल जो है किसके बेसिक शिक्षा के सिद्धांतों पर आधारित है? तो महात्मा गांधी के पर आधारित है। नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने जिस पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सिफारिश की है वह कितने वर्षों के आयु के जो है शिशु के की शिक्षा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 6 वर्ष। नेक्स्ट है NEP 2020 के प्रारंभिक स्तर में कक्षा तक जो है डस की पढ़ाई शामिल है। ऑप्शन आ कह रहा है कि 2 से 4, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 से 5। कक्षा 3 से 5 है। पूर्व प्राथमिक केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र है, नर्सरी है, विद्यालय है, प्ले स्कूल है, तो इन सभी है। ध्यान दीजिएगा, आंगनबाड़ी, नर्सरी और प्ले स्कूल ये सभी है। NEP का पूरा नाम क्या है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ध्यान दीजिएगा, NEP 2020 से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इस बार इसको आप लोग अच्छे से पढ़कर जाइएगा। नई शिक्षा नीति 2021 में बदलाव किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन द हो जाएगा। सभी में शिक्षा संरचना में, पाठ्यक्रम में शिक्षा के उद्देश्य को यहाँ पर 20 होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा जो है कब से शुरू की गई है, तो 2 अक्टूबर 1975 से शुरू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधन का आयोजन लागू की गई थी, तो 1992 में। NEP 2020 के प्राथमिक स्तर में किस कक्षा तक की जो है पढ़ाई शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से लेकर 5 तक। कक्षा 3 से लेकर 5 तक जो है पढ़ाई सम्मिलित है। नेक्स्ट है, NEP 2020 के मध्य जो है स्कूल में कितनी आयु के बच्चों को जो है रखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 से 14 वर्ष की आयु के। नेक्स्ट है, NEP 2020 में सीखने के लिए किस मूल्यांकन पर जोर दिया गया है, तो सतत मूल्यांकन पर जो है जोर दिया गया है। शिक्षण विधि का दायित्व किसका होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मूल्यांकन स्तर की पढ़ाई कितनी वर्ष की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष की है। ध्यान दीजिएगा, कितनी वर्ष की है, तो 5 वर्ष की है। ये हमने यूनिट 2 और 3 जो है कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद से यूनिट 4 और 5 हम लोग एक ही क्लास में कवर करेंगे। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन जरूर दबाइए, जब भी क्लास अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए अपने। और इस क्लास के PDF जैसे शुरू में ही बताए थे कि इस क्लास का PDF आप लोग को टेलीग्राम पर दिया जाएगा। स्टडी करिकुलम करके टेलीग्राम जो है बना हुआ है। इस क्लास का PDF आप लोग को सभी मैराथन के क्लास के PDF जो है आप लोग को फ्री में दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार से आप लोग को पैसा नहीं लिया जा रहा है। और सभी मैराथन क्लासेस भी आप लोग को, सभी सब्जेक्ट के मैराथन क्लासेस भी आप लोग को फ्री में दिया जा रहा है। एग्जाम के बाद से आप लोग को कितना आंसर सही होता है, इन सभी मैराथन क्लास से आप लोग को जो है एग्जाम में कितने प्रश्न देखने को मिलता है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।